फिलिस्तीन के बच्चों तक को गिरफ्तार करता है। ये देखिए, एक लंबे समय की आलोचना और लंबे समय के बवाल के बाद इजराइल ने गाजा से गिरफ्तार किए गए कुछ बच्चों को आज़ाद किया है। एक लंबे समय के बाद गाजा के कुछ खैमों और कुछ घरों में खुशियां देखी गई हैं। हजरात, अब इटली का हरामीपन समझिए। इटली के अंदर एक इजिप्तियन मौलाना थे, इमाम थे। उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में स्पीच दे दिया, तकरीर कर दी। तो इटली की सरकार अब उस इजिप्तियन इमाम को इजिप्ट डिपोर्ट करने की तैयारी में है। उधर इजराइल के राष्ट्रपति का एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि नेतन्याहू को माफ़ कर दिया जाए, नेतन्याहू से सारे केस खत्म कर दिए जाएं। लेकिन मैं नेतन्याहू को तभी माफ़ करूंगा जब इजराइल का फ़ायदा होगा। हजरात, समझ जाइए अब आप क्लियर बात। हमास को भारत आतंकी नहीं मानता। हमास को भारत ने टेररिस्ट लिस्ट में नहीं डाला हुआ है। अब इजराइल ने पहली बार भारत से मांग की कि आप हमास को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दीजिए, और हमें पूरा यकीन है कि मोदी सरकार ये काम बहुत जल्द कर देगी। उधर इजराइल ने कंफर्म किया है कि हमने 40 हमास के आतंकवादियों को मार दिया है जो रफ़ा में टनल के अंदर फंसे हुए थे, जबकि अमेरिका ने मना किया है कि आप गाजा के अंदर फंसे हुए हमास के लोगों को मत मारना। लेकिन इजराइल सुनता किसी की नहीं। उधर हमास ने भी ऐसी ही बात कह दी। हमास ने कह दिया कि हमने 4 इजरायली जासूसों का गजा के अंदर कत्ल किया है। हजरात, आपको बताना चाहूँगा कि अरब पूरी तरह से गुलामी कर रहा है इजराइल की, और इजराइल अरब के मुंह में मूत रहे हैं। आपके सामने ये टीवी चैनल है इजराइल का, और यहूदी कट्टरवादी हिब्रू भाषा में पता है क्या बोल रहे हैं? वायरल है पूरे यूरोप में, गालियां पड़ रही और इजराइल की इज्जत खाक हो चुकी है। ये कह रहा है कि हमें अधिकार है, हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम जिसे चाहें जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। अरब को भी अगर वो नहीं झुक रहे हैं हमारे आगे तो उन्हें हम मार सकते हैं, उन्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ सोचिए, मुसलमान बैतुल मुकद्दस में नहीं जा पा रहा है, लेकिन हजारों की तादाद में रोज यहूदी मस्जिद अल अक्सा जा रहे हैं।